नमस्कार। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों में बड़े बदलाव आने वाले महीने में देखने को मिलेंगे, चाहे वो संगठन में हो चाहे वो सरकार में हो। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो खींचतान है, क्या उसका अब पटाक्षेप होगा और क्या आखिरी समय में आलाकमान ने कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। इसको देखते हुए आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि सचिन पायलट को क्या अहम जिम्मेदारी राजस्थान में दी जाती है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में सचिन पायलट को जिम्मेदारी देना आलाकमान के लिए अब प्रायोरिटी हो गया है, अहम हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार राजस्थान को लेकर दिल्ली में बैठ के जारी है। प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट मिलने की खबर है तो के.सी. वेणुगोपाल के साथ वो मिले और कहा जा रहा है कि जल्दी वो राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात करेंगे। और ऐसे में आपने 2 दिन पहले देखा कि ललित होटल में के.सी. वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे थे, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ में बैठक की और अहम बात की, मंत्रणा की। और ऐसे में अब सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ आलाकमान निर्णय लेने जा रहा है, इसके अनुसार सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट को 2 तरीके से साधा जा सकता है, 2 तरीके से उनको ऑफर दिया जा सकता है। पहला ऑफर महासचिव के रूप में उनको दिया जा रहा था या किसी राज्य का प्रभारी उनको बनाया जा रहा था, लेकिन सचिन पायलट इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि राजस्थान में रहकर राजस्थान के साथ में काम करना चाहता हूं। ऐसे में अब सचिन पायलट के लिए दूसरा ऑप्शन यह है कि राजस्थान कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष उनको बना दिया जाए और साथ ही उनको राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी विचार किया जा रहा है। अब सवाल खड़ा यह भी होता है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट को चुना जाता है तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा क्या होगा। तो खबरें यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रमोट करके डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है और उनके साथ 1-2 डिप्टी सीएम और भी बनाए जा सकते हैं। खबर यहां तक भी है। लेकिन फिलहाल हम सचिन पायलट के ऊपर बात करते हैं तो सचिन पायलट यदि किसी भी तरीके से समझौता करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या फिर इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, तब भी उनके युवाओं में और जो उनके समर्थक है उनमें एक जरूर अफसोस रहेगा कि सचिन पायलट ने जो वादे किए थे, 3 जो उनकी प्रमुख मांगे थी, चाहे आरपीसी को भंग करने की हो, चाहे वसुंधरा राज्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करवाने की हो, या फिर जो रीट में और जो युवाओं के साथ नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने का, लेकिन तीनों ही मांगों में अब सचिन पायलट पीछे खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट के जो फॉलोअर हैं, समर्थक हैं, वो भी अब चाहेंगे कि सचिन पायलट किसी भी तरीके से उन अलग नेताओं की तरफ नहीं हो जो अपने स्वार्थ के लिए समझौता करके युवाओं का जो मांगे होती है वो भूल जाते हैं। लेकिन इसको लेकर एक बड़ी खबर अब यह भी है कि 1 और 2 जुलाई को सालासर में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जहां पे होटल बुक हो चुके हैं। कांग्रेस के तमाम जो विधायक मंत्री वहां पर पहुंचेंगे, आलाकमान यानी कि दिल्ली से भी बड़े नेता यहां पर पहुंचने की खबर है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर ट्रेनिंग कैंप होगा या चिंतन मंथन होगा, लेकिन इस चिंतन मंथन में क्या होगा ये भी अहम है। चिंतन मंथन में मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से जो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के चुनाव में मौका दें, किस तरीके से चुनाव इस बार लड़े जाएं, किस तरीके से युवाओं को साथ लिया जाए। और इस पे भी अहम बातचीत होगी कि क्या जो बुजुर्ग नेता हैं, जो एज जिनकी ज्यादा हो गई है, उनको हटाकर उनकी जगह युवाओं को मौका देना चाहिएगा, क्योंकि राजस्थान में पहले ही 3-4 ऐसे नेता हैं, इमरान चौधरी हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत है या अन्य कई नेता हैं जो ये कह चुके हैं कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हालांकि बीडी कल्ला जैसे नेता ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जनता उनके साथ है। आपको बता दें कि अब राजस्थान को लेकर अहम बात यह है कि कांग्रेस को जल्दी कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही 3-4 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव नजदीक है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट करवाएंगे, तो उसमें अहम योगदान सचिन पायलट का भी रहेगा। तो सचिन पायलट को साधना और साथ लेना जरूरी है, क्योंकि अब जो समाज कहें या सचिन पायलट के समर्थक हैं, कहीं न कहीं निराश होते नजर आ रहे हैं। उनमें एक नया जोश बनने की जरूरत है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चाहेंगे और वो भी अपना बड़ा दिल दिखाना चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से सचिन पायलट को एडजस्ट कर लिया जाए। कहीं ना कहीं उनको यदि आलाकमान कह रहा है तो जगह दे दी जाए, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि यदि कोई
निर्णय आलाकमान लेता है तो दिल पर पत्थर रखना का काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि दिल सॉफ्ट होता है लेकिन पत्थर भारी होता है, लेकिन उसको भी रखकर काम करना होगा। इस तरीके के बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि सरकार रिपीट करवाने के लिए सचिन पायलट को एडजस्ट करना जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मैराथन दौरे कर रहे हैं, लगातार सभाओं में जा रहे हैं, पूरे राजस्थान में घूम घूम कर अपनी योजनाओं को बता रहे हैं। तो ये अहम हो जाता है कि ऐसे में कोई कमी किसी तरीके से नहीं रह जाए सरकार रिपीट करवाने में, यह महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हो जाएगा। कांग्रेस को अहम यह है कि सचिन पायलट को कैसे एडजस्ट किया जाए, क्या फॉर्मूला निकाला जाए। तो सचिन पायलट के फॉर्मूले 2-3 निकालने की कोशिश की जा रही है। महासचिव और किसी राज्य का प्रभारी बनाने से सचिन पायलट सहमत नहीं है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट को चुना जा सकता है, प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट को चुना जा सकता है। और ये अहम जो सब निर्णय होने वाले हैं, 1 और 2 जुलाई को जो सालासर में बैठक होगी, जो मीटिंग होगी, जो ट्रेनिंग कैंप या चिंतन मंथन कह लें वो होगा, उसके अंदर अहम निर्णय लिए जाएंगे। सचिन पायलट को लेकर अब जल्द ही कोई फैसला आलाकमान लेने के मूड में है और ऐसे में अब जल्द फैसला होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ भाजपा में भी अब कहीं ना कहीं अगला महीना जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को भी यहां पर बदला जा सकता है, अरुण सिंह को भी कहीं ना कहीं चेंज किया जा सकता है। ऐसे तमाम जो संगठन में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। वसुंधरा राजे को लेकर अब नया कोई प्लान बनाया जा सकता है आलाकमान की तरफ से, क्योंकि राजस्थान में भाजपा लगातार कह रही है कि चेहरा हमारा जो है नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसे में अब जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार वसुंधरा राजे को आगे लाना जरूरी हो गया है भाजपा के लिए भी, क्योंकि अब भाजपा भी बिखरी बिखरी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उसमें भी जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि कई मुख्यमंत्री के चेहरे नजर आ रहे हैं, कई दावेदार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बैठक की है, उसके बाद में अब और पार्टी को यहां पर मजबूत करने की जरूरत है। कर्नाटक में जिस तरीके से हालात भाजपा के हुए, वो आने वाले चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में ना हो, इसको देखते हुए भी भाजपा बड़े फेरबदल कर सकती है। तो ये अहम जानकारियां लेकर हम आपके सामने आए थे। महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको सचिन पायलट से जुड़ी हुई दी और 1 और 2 जुलाई को जो बैठक होगी, ट्रेनिंग कैंप होगा, उसमें अहम निर्णय निकलकर सामने आएंगे। क्या कुछ निकल कर आता है ये अहम होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल की जानकारी के अनुसार सचिन पायलट को इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। और ऐसे में सचिन पायलट को कहीं ना कहीं आने वाले साल के लिए यदि सरकार रिपीट होती है तो बड़े चेहरे के रूप में भी उनको पहचान दी जा सकती है, बड़ा चेहरा भी बनाया जा सकता है कि कहीं मुख्यमंत्री के रूप में भी पेश किया जाए। लेकिन फिलहाल के सिनेरियो से ये नजर आ रहा है कि अभी उनको प्रदेशाध्यक्ष या इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। तो दूसरी तरफ भाजपा में भी वसुंधरा राजे को लेकर अहम निर्णय अब होने वाले हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।